रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवीश कुमार। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बेमौसम लगी आग लगने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में मच गई अफरा तफरी। मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल मार्ग और सड़क पुल का आक्रोशित लोगों ने किया उद्घाटन। कई बार उद्घाटन की तारीख का ऐलान होने के बाद नहीं हुआ था उद्घाटन। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड मुख्यालय रेफरल अस्पताल के परिसर में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाओं को फेंके जाने का वीडियो सामने आया। दवाओं को फेंके जाने का वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पदाधिकारी ने लिया संज्ञान। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए राजनीतिक विज्ञान के प्रकाशित बुक में एक भारी गड़बड़ी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर शिक्षा मंत्री और एसबीपीडी प्रकाशन तक की लिखापत्र और दायर की आरटीआई। 27 पंचायतों के सरपंचों ने चुना निर्विरोध सरपंच संघ का अध्यक्ष राकेश मणि मिश्र को। पूरे देश में मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह। मुंगेर सांसद ने जयंती समारोह के मौके पर निर्माण कार्य का योजनाओं का किया शिलान्यास। नरकटिया में कोचिंग में पढ़ने गई नाबालिग लड़की अपहरण मामले में शिकारपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के नेतृत्व में आम नागरिकों के हितों में रक्षा के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल। 50,000 या उससे अधिक रुपये जाते वक्त पुलिस मुफ्त में कराएगी सुरक्षा मुहैया। ओडिशा पुलिस और मोतिहारी पुलिस की छापामारी के दौरान चोरी के 30 लाख के मोबाइल का किया गया बरामद। सटरकटवा गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में प्रस्तावित सिंह गर्जना रैली को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद की आपात की गई बैठक में कई जिलों के कार्यकर्ता ने लिया हिस्सा। पर्यटन मंत्री के बेटे की गुंडई का वीडियो आया सामने। क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर दनादन दागी गोली, ग्रामीणों ने दौड़ाकर छीनी बंदूक। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि प्रेस क्लब के सदस्यों ने अनोखे अंदाज में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण की गई गर्म कपड़े और कंबल। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आज अचानक बेमौसम आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग से कई एकड़ सदाबहार जंगल जलकर खाक हो गई। जंगल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। घंटों देर से लगी आग की सूचना के बाद न तो कोई वन विभाग के अधिकारी पहुंचा और न ही समय पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच पाई, जिसके कारण कई एकड़ जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के सिरसिया स्थित एक कक्ष 10 में बिना मौसम इस बार आग लगी के बाद अन्य जीवों पर खतरा मंडराने लगा है। आग किसने लगाई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड मुख्यालय में रेफरल अस्पताल के परिसर में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाओं के फेंके जाने का वीडियो सामने आया है। दवाओं के फेंके जाने का फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद मामला वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में भी आ गया है। इस मामले में डीएम ने भोरे वीडियो को जांच का निर्देश दिया है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बाद भोरे वीडियो ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान पता चला है कि सभी एक्सपायरी दवाएं पूर्व में कोरोना काल में स्कूलों के छात्र छात्राओं को देने के लिए आया था, लेकिन छात्र छात्राओं को दवा नहीं वितरण किया गया। वहीं भोरे रेफरल अस्पताल से बड़े पैमाने पे दवाओं का मरीजों को ना देकर कचरे के डब्बे और कचरे किनारे और शौचालय की टंकी में फेंक देना
कहीं न कहीं जिला प्रशासन के स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरह पोल खोलता है। क्या आप लोग को दवा वितरण करने के लिए दिया गया था अस्पताल की ओर से? नहीं सर, हम लोग को दवा नहीं मिलता है, आयरन कैल्शियम भी नहीं मिलता है, गर्भवती को हम लोग दें। अच्छा, आयरन कैल्शियम भी गर्भवती महिला को देने के लिए आप लोग को नहीं मिल रहा है? जी सर, एक दिन इतना हम परेशान हुए तो बाबर सर से आके हम मांगे कि सर देखिए हमारे एरिया में इतना गर्भवती है, हम आयरन कैल्शियम खरीदवा करके देते हैं। तो सर से मांग करके लेकर गए तो हम 10 को दिए हैं, 10 को औरत को, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। यहाँ पे बहुत ढेर सारा मात्रा में एक्सपायर्ड दवा फेंका हुआ है। तो हम लोग आज सुबह आए तो हॉस्पिटल के पीछे कुछ लोग बताए कुछ दवाएं जलाई गई हैं। हम लोगों ने जाकर उनमें देखा तो करीब 19 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ थीं जो कुछ एक्सपायर्ड थी और कुछ का आप लोग सरप्राइज होंगे कि अभी वो वैलिडिटी भी है 2022 तक, वो सब भी दवाइयाँ फेंकी गई हैं। हम लोगों ने एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, डीएम साहब को फ़ोन किया है। डीएम साहब ने बीडीओ साहब को भेजा है, वो भी अपने स्तर से जांच किए हैं और ये प्रॉमिस किए हैं कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मेडिसिन कब जलाया गया? नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है मेडिसिन के बारे में। सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होती है जी, और इस तरह का बयान की हमें नहीं जानकारी है कि इसे क्या माना जाए? नहीं सर, हमारी देखरेख में नहीं उतरा है। ये जो है जो मेडिसिन का जो इंचार्ज है उनके देखरेख में उतरा है। हमारी सिक्योरिटी की है इसकी जिम्मेदारी। क्या नाम हुआ आपका? सिक्योरिटी इंचार्ज घुरेंद्र मिश्रा। लंबे इंतजार के बाद मुंगेर वासियों और बेगूसराय वासियों के आज सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने खुद ही गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन कर दिया। ये पूरी घटना उस वक्त घटी जब अचानक से ही बेगूसराय जिले और की ओर से काफ़ी संख्या में दूध वाले और मोटरसाइकिल सवार लोगों ने श्री कृष्ण सेतु की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से उलझ गया और ब्रेकर को हटाकर आवागमन शुरू कर दिया। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बताया है कि इस घटना की सूचना वरीय अधिकारी को दे दी है। आपको बता दें कि इस पुल की नींव वर्ष 2002 में रखी गई थी और लगभग 20 सालों के बाद ये पुल बनकर तैनात हुआ है, जो अभी तक पूरी तरह कार्य नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस पर आवागमन शुरू कर दिया। वहीं पुल निर्माण एजेंसी के कर्मी दिन रात पुल निर्माण की कार्य को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पर आना जाना शुरू कर दिया। इधर घटना की सूचना जैसे ही मुंगेर जिला प्रशासन को लगी तो मुंगेर सदर एसडीओ खुशबू गुप्ता ने दल बल के साथ श्री कृष्ण सेतु पर पहुंची और लोगों को भगाया। आपको बता दें कि 9 से 27 करोड़ की लागत से वर्ष 2002 में इसकी नींव रखी गई थी और आज 2779 करोड़ पहुंच गई है। उसके बाद भी निर्माण में कई तरह की बाधाएं आई, जिसे दूर करते हुए इसके उद्घाटन की तारीख विगत 25 दिसंबर 2021 को रखी गई, जो किसी कारणवश टल गई। फिर 16 जनवरी 2022 को रखा गया, जो फिर अपरिहार्य कार्यों से टल गया, जिससे हताहत होकर लोगों ने खुद से ही जबरन इसका उद्घाटन कर दिया। पुल का उद्घाटन हो गया क्या? चालू हो गया पुल? हमें पता भी नहीं है। तो फिर कैसे जा रहे हैं आप? आदमी जा रहा था इसलिए जा रहे गाड़ी उतना नहीं देख रही है, कैसे जा रहे हैं। अच्छा, तो आप भी चल दिए। नरकटियागंज में आज राम जानकी मंदिर परिसर में 27 पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंच के बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सरपंच सत्यम राय की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न कराया गया। सभी ने सर्वसम्मति से राकेश मणि मिश्र उर्फ ददन मिश्रा को निर्विरोध सरपंच पद का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश मणि मिश्र उर्फ ददन मिश्रा ने कहा कि सभी 27 पंचायतों में ग्राम कचहरी का सख्त बनाना तथा सरपंचों को मान सम्मान दिलाना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि गांव के छोटे छोटे मामलों को गांव कचहरी के माध्यम से निपटारा करने के साथ साथ आम जनता को उनके हक और अधिकार के लिए जागरूक करने की दिशा में भी सार्थक पहल की जाएगी। हमारे 2700 पंचायत से जो सरपंचों के द्वारा जो मुझे प्रभार सौंपा गया अध्यक्ष के रूप में, मैं उस कार्य को एकदम दृढ़ता से निर्वहन करूंगा। उसमें जो भी त्रुटि आएगी, हमारे जितने भी सुरेंद्र भैया हुए, तैयब भैया हुए, हमारे जितने भी अभिभावक हुए, उन लोग से मार्गदर्शन लेकर हम आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और हमारे जितने भी युवा सरपंच हैं,
सभी हम लोग एक साथ होकर एक अलग इतिहास बनाने का काम करेंगे कि जो न्याय के द्वारा जो समाज को हम लोग को लेकर चलना है उसमें अन्याय कहीं से भी नहीं हो। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को आज सरपंच का अध्यक्ष चुनकर और समापन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मुंगेर जिले के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उपलब्धियों वाला रहा। मुंगेर में स्वास्थ्य के क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा कई निर्माण कार्य की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सांसद द्वारा सदर अस्पताल में 100 बेड वाले मॉडल अस्पताल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जो 32.5 करोड़ की लागत से 18 माह में पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जमालपुर, असरगंज, बरियापुर में 30 बेड वाले 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्रखंडों में 3 करोड़ 90 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 15 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। विभिन्न ब्लॉकों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होने जा रहा है उसका शिलान्यास। कई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां भवन नहीं था उसके भवनों का शिलान्यास होने जा रहा है और ये सभी मामले वर्षों से लंबित है। हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहेंगे मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से एक एक अस्पताल के लिए और एक एक जगह जहां जमीन की आवश्यकता थी सब जगह जमीन इन्होंने खोज के और सरकार को भेजा और तभी ये सभी योजनाएं स्वीकृत की। क्योंकि हम विशेष तौर पर उनको बधाई देना चाहते हैं, यहाँ के सिविल सर्जन साहब को हम बधाई देना चाहते हैं। नरकटियागंज में कोचिंग में पढ़ने गई एक नाबालिग लड़की की अपहरण मामले में शिकारपुर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़की के पीड़ित परिजनों ने बीते 27 नवंबर को अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध शिकारपुर थाना में FIR दर्ज कराया था। आपको बता दें कि मथुरा चौक स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई नाबालिग लड़की जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो पीड़ित पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद शिकारपुर पुलिस ने छानबीन की और अनुसंधान के बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जहां पूरे देश में महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि प्रेस क्लब के सदस्यों ने अनोखे अंदाज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया। क्लब से जुड़े सदस्यों का कहना है कि नेताजी का सिद्धांत देश की जनता की सेवा करना था और नेताजी के सिद्धांत के द्वारा वाल्मीकि प्रेस क्लब के सभी साथी के तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर उनकी आवश्यकता अनुसार गर्म कपड़े वितरण की गई, जो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के समान है। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, निरंकार, भास्कर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री और भाजपा विधायक के बेटे को बच्चों पर रौब दिखाना महंगा पड़ गया। दरअसल पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया हरदिया गांव में जहां बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह का घर है, उन्हीं के बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि मंत्री जी के बेटे और उनके कर्मी बच्चों को खेलने से मना करने गए, लेकिन विवाद ऐसा बढ़ा कि गुस्से में आकर मंत्री जी के बेटे ने बंदूक निकाली और फायरिंग कर दी। फायरिंग में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी, वे लोग भड़क गए और उसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर मंत्री जी के बेटे और उनके कर्मियों पर जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल कर दी है। वहाँ पे मैच खेल रहा था, उनका बगीचा है, नारायण शाह जो मंत्री हैं विधायक, उनका बगीचा मेरा बगीचा एक ही बांध का है, ठीक है। वहाँ पे मेरा बेटा गया था, अपने बगीचा में था वहाँ पे और लेकर मैच खेल रहा था। एक महिला वाला मेरा बेटा था वहाँ पे, तो आया लोग, विश्वनाथ महतो हैं, एक हरदिया का बरवा सेना के हैं, वही फ़ोन करके बबलू शाह को बुलाए हैं, ठीक है। वो 5 गाड़ी से सारे लोग को लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे,
ठीक। और आए वहाँ पे तो मेरे बच्चे को और सब बच्चा भागने लगा, मार रहा था, सब भागने लगा सब, और लोग आया गार्जियन उस सब का, तो उस सब का गार्जियन छुड़ाए, ठीक है, छुड़ाए उन लोग को, उनका गार्जियन लेके चला गया। मेरा बेटा को पकड़ लिया, मेरे बगीचा में मेरा बेटा खड़ा था, उनका बान और मेरा बान एक ही है, ठीक है। मेरे बच्चा को पकड़ लिया, मारने लगा। सारा गाँव के लोग कहा, हम लोग आए, हमारे बेटा ये नहीं था, ये दुकान पर था, विश्वकर्मा मंदिर पे था। हमने फ़ोन कराए, आया ये बेटा मेरा, जाके पूछला भाई साहब आप क्यों मार रहे हैं मेरे भाई को, तो बताए नहीं कि इसलिए मार रहे हैं, मेरे बेटा को मारने लगे, ठीक है। इसको बंदूक से बंदूक एक बार फायरिंग किए और उसके बाद इसको मार दिए बंदूक के नाल से, तो इसका फट गया। तो हम लोग को लगा कि वो बंदूक जो आवाज़ हुआ है तो इनको बंदूक का गोली लग गया है, ठीक है। लेकिन बंदूक से गोली से नहीं लगा, उसके नाल से ही मार दिया था इनको, ये बेहोश पड़ गया। और जो बबलू शाह हैं वही मारे हैं, नारायण शाह के बेटा हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है।